पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वैसे इसका असली टाइटल जो है वो है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल तो इसको बाद में मिला था। एक बिशप न्यूटन नाम के भाई साहब ने, नाम याद रखना, इन्होंने पोएम का नाम बदलकर ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे दिया। 1673 में ये पोएम एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइनों की होती है। 14 लाइनों की एक पोएम को सोनेट कहा जाता है और मिल्टन की सोनेट 16th है। इसको सोनेट 16th भी कहा जाता है और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट्स की खास बात ये होती है कि इस टाइप की सोनेट्स में पोएट के खुद से ही आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। पोएम की शुरुआती 8 लाइनों में वो अपनी प्रॉब्लम सुनाता है और बाकी की 6 लाइनों में, बची हुई 6 लाइनों में सॉल्यूशन बताता है। पोएम की शुरुआती 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है और बाकी की बची हुई 6 लाइनों को सस्टेट कहा जाता है। यहां से जब 8 लाइनें खत्म होती है तो सस्टेट शुरू होता है। जब 8 लाइनें खत्म होती है और 9वीं लाइन शुरू होती है तो इसमें एक टर्न आता है और इस टर्न को वॉल्टा कहा जाता है। ध्यान रखना, इस पोएम में आप देखोगे प्योर रिलीजन फेथ है, भगवान के लिए फेथ, ना कि इरोटिक लव। बदलते टाइम के साथ इन पेट्रार्कन सोनेट्स का, खास करके इस पोएम का टेक्स्ट इतना पुराना होता जा रहा है कि समझ से बाहर हो जाता है। अगर मॉडर्न इंग्लिश में मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो ये पोएम कुछ इस तरह की होगी कि व्हेन आई थिंक अबाउट हाउ आई वेंट ब्लाइंड बिफोर आई रीच द मिड पॉइंट ऑफ माई लाइफ इन दिस बिग डार्क वर्ल्ड। कि जब मैं सोचता हूं किस तरह मेरी आंखों की रोशनी चली गई इस बड़े से डार्क वर्ल्ड में, इस अधेड़ उम्र में। एंड व्हेन आई कंसिडर दैट माई ग्रेटेस्ट टैलेंट, जो मेरा ग्रेटेस्ट टैलेंट है, यहाँ पे किस टैलेंट की बात की जा रही है? ऑफ कोर्स यहाँ पे पोएट के राइटिंग के टैलेंट की बात की जा रही है। उसको छुपाना मेरे लिए डेथ टू हाइड, यानी कि मौत के बराबर होगा। उस राइटिंग के टैलेंट को छुपाना मेरे लिए मौत के बराबर होगा और अब वो मुझ में दफन हो चुका है। लॉस्ट मतलब दफन हो चुका है और यूजलेस है वो टैलेंट। यार एक बात तो है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि इस पोएम में पोएट को चिंता इसलिए नहीं है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बल्कि उसे चिंता इस बात की है कि गॉड के साथ उसकी जो फेथ है, जो रिलेशनशिप है, उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। उसे चिंता, मेन जो प्रॉब्लम है वो इसी की है। यहां पर इस पोएम में ये जो लाइट वर्ड है दोस्तों, ध्यान देना, ये एक सिंबल है। इसके यहां पर 2 मतलब हैं। एक तो लाइट का मतलब उसकी आंखों की रोशनी से है, ऑफ कोर्स आंखों की रोशनी से है, लेकिन दूसरा एक सिंबॉलिक मीनिंग और है। गॉड को भी बाइबल में लाइट की ही तरह देखा जाता है। लाइट वो पहली चीज थी जिसे गॉड ने बनाया था। संसार जब बना रहे थे गॉड, तो लाइट वो पहली चीज थी। लॉस ऑफ लाइट मतलब सिर्फ आंखें जाना नहीं, एक सिंबॉलिक मीनिंग और भी है कि गॉड से फेथ चले जाना, गॉड से कनेक्शन टूट जाना, लॉस ऑफ लाइट। वैसे इस पोएम के पूरे टेक्स्ट का लाइन बाय लाइन मीनिंग मैं एक वीडियो में पहले समझा चुका हूं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। यहां पर मैं एनालाइज कर रहा हूं। अब यहां पर देखो, यहां पर 8th लाइन जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद में पेशेंस, ये पेशेंस जो है इस पोएम में पोएट की इंटरनल सेंस है, यानी पोएट का पेशेंस उसे रिप्लाई करता है। यहां पर पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है, उसका पेशेंस उसे रिप्लाई कर रहा है और यहीं से ही सस्टेट शुरू हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। और इससे पहले एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। ये वो रिटोरिकल क्वेश्चन है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, मतलब गॉड उनसे भी डे लेबर करवाना चाहते हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है। ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जिसका जवाब पोएट जानना नहीं चाहता। पहले भी बता चुका हूं काफी वीडियोस में मैं। ध्यान रखना है, इस पोएम में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। कौन से मीटर का यूज किया गया? आयम्बिक पेंटामीटर। और एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इस पोएम में बाइबल के चैप्टर 25 में